अच्छा, लगभग कितना बकाया है? बकाया लगभग 35 करोड़ हम सालों का मिल करके। केवल संवेदक का ही है या फिर उसमें कुछ जो लोग मजदूरी करने वाले हैं लोग? नहीं, संवेदक का और कुछ जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी लगता है या किसी तरह की साजिश है ये? साजिश है, 100% साजिश है। हम लोग जो है हम लोग से अब उनका कोई काम नहीं बचा हुआ है, बाकी है, तो हम लोग का पैसा ये लोग जो है मार जाना चाहते हैं और जबरदस्ती का काम चालू करना चाहते हैं। जो पुरानी कंपनी मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उसके द्वारा काम समाप्ति की ओर थी। अगले 2 महीना में यह काम खत्म हो जाता है, वैसे समय में कार्रवाई की गई। अगर ये लोग सोचता है कि बलपूर्वक का प्रयोग करके काम कर लेंगे तो हम लोग जान जीव लगा देंगे अपना रुपया के लिए, हम लोग काम नहीं करेंगे। बिहार में हमारी सरकारें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन होता है कुछ ऐसा कि बिहार में कई सारी कंपनियां आती हैं, लोकल संवेदकों से काम करवाती है और पैसा लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। आखिर इसका जवाबदेही कौन लेगा? कहीं न कहीं जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी, चाहे वह बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना तो केंद्र सरकार हो या फिर कंपनी हो। इसी को लेकर के छपरा से हाजीपुर निर्माणाधीन NH-19 के जो संवेदक हैं, जो मजदूर संघ है, उन लोगों का एक प्रेस वार्ता बुलाया गया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर के जो पीड़िता संवेदक है, उन्होंने अपनी बात सरकार से मांग की है। आज आपने प्रेस वार्ता क्यों बुलाया है? हम लोग छपरा हाजीपुर 4 लेन निर्माण कंपनी के संवेदक हैं और हमारे साथ इस कंपनी में जो कार्य किए हैं एम्प्लॉय लोग भी हैं, उनके भी प्रतिनिधि शामिल हैं। आज यह प्रेस वार्ता हम लोग आजीज होकर बुलाए हैं। हम लोग इस कंपनी में काम करके हम लोग जो भी हैं बहुत पीड़ित हैं और NH के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि 90% काम करने के बाद किसी कंपनी को हटाया गया है। जो कार्रवाई 14 साल में नहीं हुई, ऐसे समय पर कार्रवाई हुई जब जो पुरानी कंपनी मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उसके द्वारा काम समाप्ति की ओर थी। अगले 2 महीना में यह काम खत्म हो जाता है, वैसे समय में कार्रवाई की गई। इस आरोप में कार्रवाई किया, आरोप लगा कि आपने समय पर काम नहीं किया, जबकि पुरानी कंपनी का कहना था कि 75% अगर हम काम कर लेंगे तो NHI द्वारा एन्युटी के रूप में हमको हर 6 महीना पर 65 करोड़ रुपया मिलेगा। उस पैसा से हम आप लोगों का बकाया पैसा दे देंगे। लेकिन स्थिति यह हुई कि 90% काम करने के बाद भी NHI द्वारा पैसा नहीं दिया गया और उसके बाद जो है हम लोग पैसा मिलने का इंतजार कर रहे थे, तब तक कंपनी पर कार्रवाई हो गई और कंपनी को सस्पेंड कर दिया गया। और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो नई कंपनी आई है अग्रवाल इंफ्राटेक, उनको अब काम शुरू करना है। तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि जो पुराना वेंडर है जिसका बकाया है उसका क्लियरेंस नए वेंडर को करना है। लेकिन यह नई कंपनी जो अग्रवाल इंफ्राटेक आई है, इससे जिनको काम लेना है, जिस कंपनी से काम लेना है, जो नए पुराने वेंडर से काम लेना है, जैसे गंडक का जो ब्रिज है वह विजय निर्माण कंपनी बना रही है, तो उससे काम लेना है तो उसका बकाया क्लियरेंस करने के लिए ये लोग तैयार हैं। या जो एम्प्लॉय से काम लेना है उनका पुराना बकाया भुगतान करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग जो है हम लोग से अब उनका कोई काम नहीं बचा हुआ है, बाकी है, तो हम लोग का पैसा ये लोग जो है मार जाना चाहते हैं और जबरदस्ती का काम चालू करना चाहते हैं। आप लोग का अगला कदम क्या होगा बताइए? अगला कदम यही है कि हम लोग पीड़ित हैं, ब्याज को पैसा लेकर करके यहाँ से वहाँ से उठा करके लगाए हैं, तो किसी तरह से हम लोग को पैसा तो इकट्ठा लेना ही होगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई पैसा आप दें, उसके बाद आप काम शुरू करें। अच्छा, लगभग कितना बकाया है? बकाया लगभग 35 करोड़ हम सालों का मिल करके। केवल संवेदक का ही है या फिर उसमें कुछ जो लोग मजदूरी करने वाले हैं लोग? नहीं, संवेदक का और कुछ जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी सारे लोग। नई कंपनी एक आई है वो अग्रवाला इंफ्राटेक, वो क्या कर रही है कि वो ये काम को सबलेट कर रही है। अच्छा, तो वो भी काम अपना चाहती है कि हम किसी को दे करके काम कर रहे हैं। वो एक सिल्का कंपनी है, सिल्का प्राइवेट लिमिटेड या क्या है, सिल्का इंफ्राटेक। तो इसके लिए संवेदक और कर्मचारी संघ क्या कदम उठा रहा है, क्या कर रहा है? कर्मचारी संघ सब अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर के काम नहीं करने देने का एक प्रण ले लिया है। जो नई कंपनी आई है तो काम नहीं करने देंगे जब तक। क्यों ऐसा होगा? ये कितना बड़ा स्कैम है, क्यों ऐसा होगा? हम लोगों का इतना पैसा रख करके आप लास्ट मोमेंट में मधुकौन 92% काम पूरा करती थी, उसके बाद आपने इनसे काम जानबूझ के छीना। कहीं कोई वैसा ये नहीं था, नियम था, लीगली NHI के रूल में ऐसा नहीं है कि 92% करने के बाद आप काम को छीन सकते हैं। बट इसमें अब क्या इंटरनल ये लोग का है
क्या कहाँ से क्या चल क्या रहा लगता है है या किसी तरह की साजिश है ये? साजिश है, 100% साजिश है। और एक ऐसे लोगों को यहाँ लोकल में काम दे दिए, वो चाहते हैं कि हम दबंगई करके काम करें, तो ऐसा संभव नहीं है। सारे का पैसा है, मेहनत का पैसा है। सारे लोग कहाँ से ब्याज को उठा के कहाँ से मेहनत करके उसका पैसा लगाए, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे। कभी उसके पास भेज देते हैं, कभी उसके पास भेजते हैं, टाइम पास करते हैं। ऐसे नहीं होता है। काम आपको शुरू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम ऑल द पार्टीज। जितने भी क्लाइंट्स हैं सबसे आप एनओसी लीजिए, नियम यही कहता है। बट बगैर कोई एनओसी, बगैर कोई संविधान नहीं, कोई नियम नहीं, और ये लोग काम करना चाह रहे हैं। अनिल कुमार, भारत ट्रांसपोर्ट। कौन से आप लोग संवेदक हैं यहाँ पर की बाकी है? हम लोग सारे इधर संवेदक हैं, इधर कर्मचारी हैं। हम लोग संवेदकों का मोटा पैसा सकता है। इनका 8 से 9 करोड़। यस, इनका जेकेएस कंस्ट्रक्शन आनंद राठौर, मेरा भारत ट्रांसपोर्ट अनिल कुमार, ये मुन्ना जी हुए राज सेल्स, उसी तरह से सुखमनी सेल्स है ललन सिंह, इसमें अभी तक आप लोग को प्रशासनिक सुविधा को मिली है कि नहीं? प्रशासनिक सुविधा नहीं मिली। हम लोग बहुत बार प्रयास किए, मैं आपको मदद करिए, बट भरवाली वो लोग थोड़ा कि हाँ ठीक है, आप लोग का तो जमीन मांग है, मिलना चाहिए, पर कैसे मिलेगा ये? सर अभी आप लोग कहाँ गुहार लगा चुके हैं? हम लोग तो पूरे एनएचआई से रिलेटेड जितना चीज है, जितना डिपार्टमेंट है, सभी से गुहार लगा चुके हैं। बिहार सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं। बट हम लोग का मेन मुद्दा एक नया जो सिल्का कंपनी क्या कंट्रैक्शन है, वो ही एक रोड़ा बना हुआ है। हम लोग को 2 महीना से एक तरह से बगला कर रखा जा रहा है कि आज आप लोग का पेपर हम लोग वहाँ भेज रहे हैं, कल वहाँ भेज रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। ये सब सिर्फ छलावा है, और उन लोग का बार बार ऐसा सुनने को मिल रहा है। डायरेक्ट हम लोगों से बात नहीं हुई है कि हम लोग काम कर लेंगे और कौन काम रोक लेगा। ये सिल्का कंपनी वाले का कहना है, जबकि ये कतई नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों को जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, हम लोग अनशन करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे सो जाएंगे, चला दो हम लोग को गाड़ी। हम लोग को काम किया हुआ पे आप फाइनली मेकअप करने आ रहे हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े हम लोग उठा। सर तो ये आप लोग का पैसा जो है कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है? पैसा हम लोग को रेगुलर आ रहा था, हम लोग को पैसा रेगुलर था। कुछ पार्ट पड़ा हुआ है 2017 से। नहीं, कुछ पार्ट जो है ना, हम लोग को क्या हुआ कि 2022 में, अगस्त 22 में मधुकोन ने और धनलक्ष्मी ऑन बोर्ड में एक सेटलमेंट हुआ कि इतना पैसा का अमाउंट है, इतना पैसा आपको ये देंगे और इतना पैसा ये देंगे। तो जब अनबोर्ड और धनलक्ष्मी से काम शुरू हो गया, हम लोग को पैसा मिलता गया। लेकिन बीच में ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा साजिश करता है, मधुबन प्रोजेक्ट लिमिटेड बताया गया कि मात्र 2 महीना का काम बचा हुआ, 14 साल का काम किया हुआ को ध्वस्त कर दिया। ये बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़े नकाबपोश हैं, जो अगर हम लोग सक्सेस होंगे तो नकाबपोश भी सामने आ जाएंगे। ये किनका इतना बड़ा चाल है, ये बहुत बड़ा चाल के तहत काम किया जा रहा है। यही है इसमें। स्थानीय सांसद की तरफ आती है तो उनकी तरफ से क्या है? नहीं, हम लोग सांसद साहब को भी मेल किए हैं, और हम लोग एनएचआई चेयरमैन से लेके चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार, जिलाधिकारी सारण, सांसद साहब, नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री, सभी लोगों को हम लोग लगातार मेल के माध्यम से सारी जानकारी दे रहे हैं। और यह इतना बड़ा स्कैम है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि 90% जो काम हुआ तो 10% का टेंडर होता, लेकिन यह 100% प्रोजेक्ट को ऑप्शन करके किसी एक कंपनी को दे दी गई, और अब 90% काम का भी मुनाफा नई कंपनी को मिले। जो 10 साल 12 साल में जो मधुकौन काम किया, किसी तरह से किसी माध्यम से, यह जो प्रोजेक्ट है बीओटी प्रोजेक्ट है, इसमें एनएचआई और सरकार का पैसा नहीं लगा हुआ है। इसमें जो वेंडर है मधुकौन प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसको अपने पैसा से काम करना था, चाहे वो बैंक से पैसा ले या कहीं से ब्याज पर ले। तो इसमें, और उसके बाद प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाता तो टोल वसूली से हर 6 महीना पर 65 करोड़ इनको मिलना था। अभी हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि 90% जो काम हुआ उसका प्रॉफिट भी अब अग्रवाल कंपनी को मिलेगा, नई कंपनी को। तो फिर इनको हम लोग का लायबिलिटी देकर काम चालू करने में क्या दिक्कत है? हम लोग ब्याज पर पैसा उठा के काम किए हुए हैं। हम लोगों के सामने जो है बहुत बड़ा समस्या है कि हम लोग जीने मरने का सवाल हो गया है। तो जीने मरने के पे हम लोग आ गए हैं। ब्याज पे सीसी का पैसा है, और हमारा बना हुआ रोड पे उन लोग फाइनल टचअप देके और 1680 करोड़, लमसम 1700 करोड़ रुपया उठाने का काम किया जा रहा है। हम लोग वन इंफ्राटेक के एम्प्लॉय यहाँ पे हैं,
और मूल रूप से जो आप लोग के साथ अभी वार्ता हो रही है उसके पीछे का उद्देश्य यही है, हमारे जितने सप्लायर, हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर और हम लोग जो एम्प्लॉय हैं उसके खत्म है अब। मार्च खत्म है। 2025 में बाय फोर्सली यानी धक्का मार के जो होता है निकाल दिया गया, क्योंकि कंपनी के नियम के हिसाब से किसी एम्प्लॉय को हटाना है तो या तो उसको 2 महीना पहले नोटिस दिया जाए, या अगर तत्काल हटाना है तो उसे 3 महीने की सैलरी दिया जाए। लेकिन इसमें कंपनी ने कुछ नहीं किया, बाय फोर्सली सबको 1 डे रिजल्ट में सबको निकाल दिया गया। और आज विगत 8 महीने से उस महीने की सैलरी किसी एम्प्लॉय को दिया नहीं, और हम लोग को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग को हाफ इनकाउंटर कर दिया गया है। ना हम लोग को जीने दे रहा है, ना हम लोग को मरने दे रहा है। और जब भी बात की जाए, और इसमें सबसे बड़ा रोल है तो उस कंपनी के जो तत्कालिक जीएम है मनोज कुमार सिंह, उनका सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने माह अप्रैल से, हम लोग मार्च काम करके अप्रैल से जो बाहर निकले, अप्रैल से लेके आज तक उनका यही कहना था कि बस अगले सप्ताह में पेमेंट हो जाएगा, उसके अगले सप्ताह में हो जाएगा, और विगत 8 महीने से वो हम लोग को बरगलाते रहे। आज के डेट में वो शख्स इस कंपनी को छोड़ के जो सिल्का को मिला है उस सिल्का में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। वही तो साजिश के तहत ये तो काम और हुआ ना। ये और जो एम्प्लॉय है वो कहाँ है, किस भुखमरी में रह रहा है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, जो सब लोग जानते हुए भी इसको पैसा अभी तक नहीं दिया है। हमको तो ऐसा लग रहा है सारे एम्प्लॉय का पैसा ये इन्होंने खा गया। उसी क्या समय करेंगे में वो आप लोग? अब हम लोग जो हमारे सप्लायर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम लोग इनके साथ में हैं, और इसके लिए चाहे जो भी करना हो इसके लिए किया जाएगा। हमें तो यहाँ तक लग रहा है कि इस सारे प्रकरण में आप किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, किसी को न्यू अलॉटमेंट कर रहे हैं, किसी को टेंडरिंग कर रहे हैं, तो जब आप सस्पेंड कर रहे हैं तो एनएचआई का दायित्व बनता है ना कि हाँ, कि आपके द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर एम्प्लॉय है क्या उसका पेमेंट हुआ या नहीं, उससे एनओसी आपने लिया या नहीं लिया। आज के डेट में अनबॉर्न इंफ्राटेक जिसके तहत हम लोग काम करते थे, आज उसका कोई फोन रिसीव नहीं होता है, न उसके कोई एमडी से कोई बात होता है। इवन तक जब दिल्ली में इसके लिए आदमी भेजा गया तो मालूम है कि वहाँ ऑफिस से बोर्ड वगैरह भी हट गया, और कहाँ है इसका पता नहीं। अब हमको तो यहाँ तक लग रहा है कि इसमें एनएचआई भी इन्वॉल्व है। एनएचआई का जो यहाँ ब्रांच ऑफिस जो छपरा में है उसके भी वीडियो एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व है, इसलिए कि आखिर ये सारे लोग भाग गए। अनमोल इंफ्राटेक को जो टेंडर मिला, जिसको लंगोटा नहीं उसको पहलवानी के लिए कैसे मैदान में उतार दिया गया, ना उसके पास कोई मशीनरी था, ना उसके पास कुछ था, फिर उसको कैसे टेंडर दिया है। इसमें हम ये समझ रहे हैं कि इसमें एनएचआई भी इन्वॉल्व है, या तो उसको पैसा मिला है या उसको कुछ मिला है, जैसे कारण लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं तो जो एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो सप्लायर पीड़ित रहेगा, एनएचआई अब तक इस 8 महीने में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जिसके पास सारा मेल चला गया, सारा डाटा चला गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या मतलब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार सिंह हुआ, क्या है? हम यहाँ मैकेनिकल इंचार्ज थे। जितने भी हमारे भाई लोग रहे, आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी सुन लिए, आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे बिहार को, पूरे भारत को हम लोग जनाना चाहेंगे कि हम लोगों का पैसा बकाया है। 2 लाइन के बाद हम लोग को जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक किसी भी सूरत पर काम नहीं करने देंगे। मेरा नाम भोला सिंह हुआ। जब से कंपनी आई हुई है तब से मधुकोन से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब मधुकोन का स्थिति ऐसी हुआ तब मधुकोन कहा कि हम एक दूसरा पार्टनर ला रहे हैं, वो पार्टनर लाए भी और वो काम भी कराया। लमसम 75% काम उनका पूरा हो गया था। इसी बीच में उन लोगों को क्या हुआ, एनएचआई से साठ-गांठ हुआ। क्या हुआ कि हम लोगों को सारे आदमी का रुपया अटक गया, जबकि दूसरा कंपनी पार्टनर आया था तो कहा कि नहीं, हम टोटल बकाया राशि हम लोग देंगे कि आप लोग 75% काम कर लीजिए, बाकी रुपया हम लोग का मेथी निकलेगा दे देंगे। तब तक कोई रुपया वो नहीं दिया, और तब तक ले हम लोगों को मालूम चला कि तीसरा लोग टेंडर हो गया और तीसरा कंपनी लोग आ गया। तो हम सांसद महोदय से यही आग्रह करेंगे कि देश विदेश पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं कि हम संघा एकता जोड़ने के लिए, और यहाँ आपका जिला के लोग त्रस्त हैं रुपया के लिए। कोई गहना बेच के लगाया है, कोई है कर्जा काट के लगाए हुए है। तो सांसद महोदय से यही अनुरोध है कि कम से कम इस विषय पर सोचिए और विचार कीजिए और हम लोगों को रुपया दिलाइए। अन्यथा हम डीएम को, एनएचआई को, प्रशासनिक पढ़िए पदाधिकारी को, सबको तो सूचित करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से
कि किसी भी कीमत पर हम काम नहीं करने देंगे, एक ईंट नहीं रखने देंगे। अगर ये लोग सोचता है कि बलपूर्वक हम प्रयोग करके काम कर लेंगे तो हम लोग जान जीव लगा देंगे अपना रुपया के लिए, हम लोग काम नहीं करने देंगे। यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इस संदेश को गुरु जी तक पहुंचा दें। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने अपनी मांग रखा है और जो भी चैनल के सदस्य इसमें हमारे सहयोगी हैं, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। और स्थानीय सांसद महोदय से मेरा भी आग्रह है कि हम लोग पीड़ित पक्ष हैं और इस पर संज्ञान ले। और उनके जिला की बात है, चूंकि छपरा हाजीपुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड का 95% एरिया छपरा डिस्ट्रिक्ट में ही है, थोड़ा सा एरिया जो है वैशाली में पड़ता है। तो उनके जिला का यह जो है प्रोजेक्ट है, इसको जो है काम भी खत्म कराए, हम लोग का पैसा भी दिलवा दें।